ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने माया में क्या देखा था? वी हैड क्रिएटेड आर टेबल, और जिसमें हमने थोड़ा सा स्प्लाइन मॉडल किया था। ठीक है, वैसा ही कुछ हम लोग आज थोड़ा सा और करेंगे. वी आर गोना गो फॉर little bit of spline modeling, and we are going to go for adding all those options inside of this particular ऑब्जेक्ट. इसके बाद आप लोगों ने जो बनाया है वो मुझे शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ मुझे अभी नहीं पता है कि आप लोग किस हद तक पहुंच गए हैं और किस चीज़ कौन कौन सी चीज़ें आप बना रहे हैं. जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, हाउ वुड आई नो कि हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं. ओके हालांकि इस डिज़ाइन का अगर मैं बात करूं तो ये बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी. सो व्हाट वी विल डू, विल एक्चुअली सेलेक्ट दिस कंट्रोल डी एंड विल गेट समथिंग आउट ऑफ दिस. राइट, इस तरीके का भी आ जाएगा. और या फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे एंड विल गो फॉर, let's go for geometry. Right, edit nodes. Do we have any mode which can actually turn this up? So if there is none, what we will do, we'll select control D. हम लोग इसको यहाँ ले आएंगे और R दबाएंगे. R दबा के हम इसको माइनस डिग्री पे पहले जैसे ही स्क्वीज करेंगे, यू कैन सी कि Z डायरेक्शन जो है वो वर्क कर रहा है. सो सिमिलर वैल्यू पे जब हमें इसको मिरर करना है तो हमको Z को बस उसके आगे जाके माइनस साइन लगा देना है और एंटर कर देना है. सो सी इट टर्न्स इनटू दिस. नाउ यू कैन सी कि ये सब कुछ जो है वो ब्लैक ब्लैक हो गया है. यहाँ ग्रे दिख रहा है, यहाँ ब्लैक दिख रहा है. राइट, सो बेसिकली ये जो ग्रे है ये एक्चुअली में शेडेड मोड है, यानी यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, कलर टेक्सचर वगैरह सब कुछ मिलेगा. और ये जो है ये इसी का उल्टा रूप है, लाइक नेगेटिव है. राइट, तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये एक्चुअली में उल्टा हो गया है. अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो सी यू कैन सी कि अंदर तरफ का एरिया जो है वो बाहर दिखने लगा है और बाहर तरफ का एरिया जो है वो अंदर दिखने लगा है. राइट, यस सर। अब इसको क्या करना है, हमको इसको रिवर्स करना पड़ेगा ताकि हमको ये, सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट, गो इनटू नॉर्मल्स. नॉर्मल्स आपको मिलेगा पॉलीगॉन्स में. पॉलीगॉन्स में जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल्स मिलेगा. नॉर्मल में जाके इसको रिवर्स करना पड़ेगा. नाउ यू कैन सी कि ये एक्चुअल में उस सिलेक्शन टाइप का नहीं है. जो आपने सेलेक्ट किया है वो उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा है. राइट, सो व्हाट वी विल डू, वी विल एक्चुअली go into here in surfaces and we'll see what we can add. Is there a reverse curve direction? There is. ऑल राइट, सो यहाँ पे वो नन रिवर्स ऑप्शन नहीं है. सो विल डू वॉट, हम एक ही ऑप्शन ले लेंगे. ठीक है, इसको यहाँ रख लेंगे एंड विल एक्चुअली रोटेट इट इनटू -180 और 180 डिग्री, सो दैट 180 डिग्री में वो जस्ट उसका डबल आ जाएगा. अब इसको यहाँ पे कंट्रोल डी करके हम इधर एडजस्ट कर देते हैं. सर इसको फ्लिप कैसे किए? फ्लिप मैंने रोटेशन पे कर दिया. ठीक है, जस्ट अ मिनट.
कर रहे थे तो उसी के अंदर का वो उसी में हो रहा है, मतलब अंदर ही में बाहर नहीं किया गया है। तो जो भी अगर एडवांस, अरे 3500 ही देगा ना, 3500 के अंदर जो क्या बोलते पैसा है ना वो हो गया मैंने। तो एक बार उनसे बोलना बिलिंग भेज दें भाई चिंटू भैया से, है ना। हाँ ठीक है। किसका? हाँ हाँ, एक्स्ट्रा कुछ होगा तो बता दूंगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है ना, वो कोई इशू नहीं है, अभी तो कुछ वो अलग से हुआ ही नहीं है ना। तो उसी में जितना भी पैसा है वो भी उसी के अंदर ही हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं गया है, ठीक है, तो उतना एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। अगर कुछ लगेगा उससे एक्सीड जा रहा होगा तो मेरे को बताना, तो मैं एक बार बिल्कुल देख लूँगा कि मेरे को क्या बताया जो तुमको पसंद है ना। तो मेरे को तो कुछ बाहर का ज़्यादा नहीं लग रहा है, जितना मेरे को ध्यान है, ठीक। हाँ ठीक है ना, किए तो हैं हम, है। ठीक, कर लो, बात कर लेना उनसे एक बार, राइट। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है, कटता है, ठीक है। मैं बात करता हूँ फिर, तो क्लास के बाद लगाता हूँ मैं, ओके। हाँ हाँ ठीक, डन। हाँ सर इसको ना बनाइए, बना के क्लास ले रहे हैं। यस सर। ये और आप बनाए क्या बनाए? क्या चीज़? हाँ मैंने ही बनाया था सर। जैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि कांग्रेस का जो स्टूडेंट ऑफ मंथ लिख दीजिए, ठीक है बेस्ट हटा दीजिए, बेस्ट की जगह उसका नाम लिख दीजिए, सर, यस सर। है ना। हाँ मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट ऑफ मंथ, फोटो आ गई है यहाँ पे, आपका हर दिमाग आ गया और बेस्ट परफॉर्म होगा जो दूसरे लिख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो तो बेस्ट की जगह हर्ष देवांगन स्टूडेंट ऑफ द मंथ। नहीं, स्टूडेंट मंथ ऊपर आ गया। ये हाँ ये ऊपर आ जाएगा, ये गायब हो हर्ष जाएगा देवांगन इसकी जगह। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ बस हर्ष देवांगन आ जाएगा, हाँ ये सब गायब हो जाएगा। हाँ, और ठीक दो है। लोगो और लगेगा। बेस्ट परफॉर्म जो है और यस, नई शिक्षक भाई दोनों लोग लगा देंगे, नए शिक्षण मैट का लोगो लगा देंगे। दोनों का दोनों हाँ को एक साथ शुभकामना ही नहीं। लगा देंगे, तो ठीक भाई है। का नई शिक्षक दोनों का लोग लगा देंगे, ओके। ताकि वो फोर्स कहीं करेगा तो फिर डिस्प्ले हाँ नहीं सर, होगा। अभी तो सिर्फ अपना कहाँ कौन से कंपनी का पता नहीं चल वो रहा नहीं था। पता चल रहा, वही मैं इसलिए नहीं लगाया सर इस चीज़ के लिए भी, ठीक है, क्या करें करके। तो हाँ ठीक है, इधर दो लोगों लगा देंगे, इसको गायब कर देंगे, इधर पे हम लोग स्टूडेंट ऑफ द मंथ डाल देंगे और ये चीज़ें। या तो स्टूडेंट ऑफ मंथ अप्रैल आ जाएगा ना, अप्रैल मार्च आ गया, स्टूडेंट ऑफ मंथ मंथ लिखना ही पड़ेगा ना आपको। ये सब मंथ तो बताना पड़ेगा। तो हाँ ये जगह खाली होगी सर, तो हम पे यहाँ पे दे दूँगा, इधर पे इसमें नाम दे ऐसे लिख दूँगा। सकते हैं सर अपन स्टूडेंट ऑफ द मंथ इनका कॉन्ग्रेचुलेशन ये हर्ष देवांगन। फोटोशॉप में है ना। हाँ सर, ये तो है, मेरे को ये अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे सब इमेज टेम्पलेट है, अच्छा अच्छा, तो अब इनको मैं अलग अच्छा करूँगा। अच्छा, इमेज टेम्पलेट है, चेंज नहीं कर सकते चेंज नहीं हैं। कर सकता। तो ठीक है, कांग्रेस लिखे हैं, ये बेस भी बना हुआ है क्या? हाँ सर, ये इसलिए ये नीचे वाला ठीक मैंने है, तो अलग बेस किया हटा है। दीजिए, बेस की जरूरत बेस नहीं मैं है अलग कर उसको, तो दूँगा। आप ये काट जी हाँ दीजिए सर, उसको, बेस की जगह ये उसको भी यहाँ अलग का कर नाम लिख सकता हूँ दीजिए। सर मैं, ये भी नहीं अलग ठीक कर है, अलग सकता रखिए, अच्छा है, कांग्रेस है, कांग्रेस रख दीजिए, यहाँ पर लोगों यहाँ पर लिख हूँ। देना। ठीक है सर, बेस की जगह आप हर जगह लिख दीजिए ठीक है स्टूडेंट ऑफ मंथ अप्रैल, नीचे आएगा स्टूडेंट ऑफ मंथ आ गया, ये यस सर, टेम्पलेट हो गया। ये वहाँ पे जो मार्च है, यहाँ पे मार्च इसके नीचे आ गया, मार्च में साइज वही रहेगा। यस सर, और नीचे आपका ये होगा, ये वाला लाइन जो है ना, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस जो है ना, ये उसको गायब इसको कर हटा दूँगा। दीजिए, ठीक है ये हटा दीजिए। हर्ष दिवाकर बेस की जगह पे बेस हट गया, ये कांग्रेस एज इट इज रखिए, स्टूडेंट मंथ एज इट इज रखिए, सर, राइट, सिंपल है, मार्च को यहाँ पे लिख दीजिए और ये नीचे वाला जो टेम्पलेट एज इट इज रहेगा। ठीक है श्योर, छोटा सा करके दे दीजिए बस, ओके सर, मैं उसको ज़्यादा वर्क नहीं लगेगा इसमें। यस एक बार देख लेते हैं, फिर होता तो नहीं आइडिया होगा। यस सर श्योर। बना के टीएमटी में तो भेज देते हैं। हाँ मेल करके बारिश आ रही है, तो जाने के टाइम पर बारिश आ रही है। सर कल आके सेशन देगा पर जाना है फाइल से। सेशन देकर जमा नहीं सही भी करना है। फिर आप कल आपको पिज़्ज़ा को ऑल राइट, सो इसको हमने सिंपली रोटेट किया है, राइट, इसको हमने सिंपली 180 डिग्री पे रोटेट किया है और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करके यहाँ पे शेयर ऑन करेंगे। नाउ इधर पे ये दोनों थोड़े से आगे हो गए हैं, सो विल हैव टू डिलीट दैट। गुड इवनिंग, कंट्रोल डी, डाल दो डाल दो।
सर एकदम खुश हो। हाँ ऐसा बनाएंगे ना। अच्छा राइट जो वाह आए अच्छा इमेज भेज देना मेरे को। सो अब हमने क्या किया यहाँ पे दोनों बना दिए हैं कर्व। अब इसके बाद हम लोग और ईपी कर्व्स में वर्क करेंगे। सो सो मैं यहाँ पे कर्व ले रहा हूँ। ठीक है ईपी कर्व मैंने आप लोगों को बताया था। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ ग्लासेस वगैरह ऐड करते हैं। सो सबसे इजी तरीका है ग्लास क्रिएट करने का। गो फॉर ईपी कर्व और इस पे क्या करना है आपको, विल जस्ट हैव टू क्लिक क्लिक एंड देन क्लिक राइट। अब ये देख रहे हो तीन में बेजियर किस तरीके का हो रहा है राइट, एंड आई डो नॉट वांट दैट। बेसिकली मुझे चाहिए कुछ बेजियर कर। सो आई जस्ट गोना इस पे डबल क्लिक करूंगा और व्हाट आई सी समथिंग लाइक दैट। सो राइट और इसके कंट्रोल कर्व को सेलेक्ट करेंगे तो सी बेजियर हैंडल्स हम लोग को मिल रहा है विच हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट अ ग्लास और समथिंग, तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। विल गो ऑन हियर गो ऑन हियर गो ऑन हियर और ग्लास का एक यू नो सेक्शन क्रिएट करेंगे। W दबाएंगे and then what we will do, we'll select control vertices and then click on it। now you can see कि आप लोगों ने जो Photoshop में बेजियर हैंडल्स यूज़ किए थे वो आज भी यहाँ पे माया में वर्क करते हैं। माया में भी और मैक्स में भी सिमिलर है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना कि ब्लैक लाइन के पार नहीं जाना चाहिए डिज़ाइन, बिकॉज ब्लैक लाइन जो है वो एक तरीके से हाफ मार्जिन कर रहा है। सो हम इसको एडजस्ट करेंगे विल समथिंग लाइक दैट। नाउ यू कैन सी प्रेस एफ एंड यू कैन सी कि यहाँ पे सारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक हाफ हमने ड्रॉ किया है। नाउ व्हाट वी विल डू, विल रोटेट इट डाउन। सो रोटेट करने के लिए वी कैन गो फॉर लाइक सरफेसेज में एडिट का सरफेसेज ऑप्शन में जाएंगे। विल हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है तो इसको हम लोग रिवॉल्व मारते हैं। रिवॉल्व में देखेंगे किस तरीके का इफेक्ट आता है। गो फॉर दी सेटिंग्स एंड यू विल सी दैट यहाँ पे एक्सेस भी है, कौन से एक्सेस पे इसको रोटेट करना है। सो आइदर इट कुड बी ऑन एक्स एक्सेस, आइदर इट कुड बी वाई। सो हाउ टू फाइंड आउट, बेसिकली विल गो ऑन एंड विल सी कि कौन से एक्सेस पे ये होगा। तो इट विल बी रोटेट वाई। So we'll just go for this and you will see it is already on Y. So now we'll go for surface degree will be linear not cubic. Okay it would be cubic not linear. Start sweep अभी इसको ज़ीरो ही रखेंगे, that means हमें कट ऑफ नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा ग्लास चाहिए। ठीक है तो हमें कट ऑफ नहीं चाहिए बीच में, that's why। तो अगर कट ऑफ चाहिए होगा तो स्वीप एंगल की वैल्यू देंगे 90, 180, 60, 180 दे दोगे तो हाफ बनेगा ग्लास। ओके तो सेगमेंट 8 करेंगे एंड विल बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं। हमें नर्व्स ही चाहिए है और हम इस पे रिवॉल्व करेंगे। सो आफ्टर अप्लाइंग रिवॉल्व यू कैन सी कि मुझे मेरा पूरा जो ग्लास है एक्यूरेटली कवर्ड नज़र आ रहा है। इज इट ओके, क्लियर है? यस सर। राइट डाउट है अभी भी? कुछ सर तो एक डाउट बार है, एक बार और। ऑल राइट सो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इसको ड्रॉ किया है। हम इसके साथ एक और चीज़ ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ अ कैप और आइदर अ लैम्प और व्हाटएवर, एक और ग्लास ड्रॉ कर लेते हैं जो भी हमें लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईपी कर्व लेंगे। हम यहाँ से भी ले सकते हैं ईपी कर्व और आइदर यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है राइट सरफेसेस में एडिट ना उसमें शायद ईपी कर्व बोलते हैं इसको। सो यू विल फाइंड
that EP curve over in this portion. So edit curve में ही attach curves में मिल जाता है, ठीक है. So शेल्फ में जनरली आपको ये इजीली अवेलेबल होगा. सो जस्ट गो फॉर दिस EP कर्व एंड देन ये जो ब्लैक लाइन है इसको हम सेंटर पॉइंट बनाएंगे, इसी के अराउंड सारा डिज़ाइन घूमेगा. तो हम इस पे क्या करेंगे, हाफ ड्रॉ करेंगे. सो दिस टाइम आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग बिगर मॉड्यूल, राइट. इसका जो बिगर हिस्सा है, गर्म पानी. सो बिगर हिस्सा जो है वो रहेगा. सो आई एम जस्ट लेट्स से इसकी लंबी डंडी रखेंगे और ग्लास जो है वो काफ़ी मोटा रहेगा, राइट. मतलब इस तरीके का जो बड़े ग्लासेस होते हैं जिसके ऊपर में हम आइसक्रीम्स वगैरह भी रख देते हैं और उस तरीके के वैसे टाइप. सो अब एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मूथनेस ओवर देयर एंड इट इज़ नॉट एक्चुअली ऑन द पॉइंट वेयर आई कुड exactly call it a half size glass. So what I'll do, I'll just select all that and I'm gonna put a tangent over here, right. इसको block ही करना पड़ेगा. So how to do that, basically press W and press right click on over the curve and control vertices करेंगे. So you will get all the bezier handles on over your curves. Okay, जो भी curve हमने बनाया है you will get a bezier handle for that. Now I'm just gonna select that bezier handle and they are already braked up, so you can individually select each and everything, right. तो मैं इसको पहले थोड़ा सा black line के right पे रख रहा हूँ. रीज़न ये है black line के right पे रखने का कि अगर मैं इसको black line के left पे रखूँगा डिज़ाइन ऐसे तो overlap हो जाएगा, ठीक है. एक हिस्सा white और एक हिस्सा black आएगा. हम लोग देखेंगे. I'll show you the output that how does it actually affects. सो बेसिकली देयर इज़ अ रूल कि भाई उसके सेंटर पॉइंट से इधर पे रखना, तभी वो रिवॉल्व काम करेगा. नाउ बेजियर हैंडल्स आपस में टूटे हुए होते हैं, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड ड्रैग ओवर द बेजियर हैंडल एंड यू विल एक्चुअली एडजस्ट इट. प्रेस शिफ्ट और put it right over here in the angle, put it right over here and now you can see ये मेरा बेस बन गया है. Now what I'll do, just a minute. Okay, bye bye. Bye bye, bye bye. So we'll do what? We'll have to select और यहाँ पे इसको क्या करेंगे? We'll have to give some थोड़ा सा इसको tangent देना होगा. So हम इसको adjust करेंगे ताकि हमको straight line मिले. Now what we will do? We'll have to select and give it a curve. थोड़ा सा इसका shape जो है वो balance में लाएंगे. Then go for this one, इसको भी थोड़ा सा balancing, right. See, और इसकी वैल्यू जितना भी हमें उसका हैंडल विड्थ एडजस्ट करना है, we could adjust that. Click and drag it a bit more so that you will get a balance curve over here, right. काफ़ी balance curve मिल रहा है हमको यहाँ पे. So we'll select it like that. Now let's just see that how that is looks in our 3D perspective view. It's actually half, so make it full by revolving. ठीक है, इसको डायरेक्टली रिवॉल्व मार देते हैं. नहीं हुआ बिकॉज रीज़न है ऑब्जेक्ट मोड पे नहीं थे. सेलेक्ट एंड रिवॉल्व एंड यू कैन सी दैट यू आर एक्चुअली
you have already actually created the bigger version. Now as you can see, I'm just moving this down. You will also get this reference option where you can control this through moving all this particular reference image, right? ये एक्चुअली रेफरेंस का काम करेगा. सो नाउ यू कैन सी अगर मैं बोल रहा था ना कि इसको ब्लैक के पार नहीं ले जाऊंगा. सी अगर ब्लैक के पार ले जाते हैं तो व्हाट विल हैपन, जस्ट लुक एट दिस मॉडल राइट ओवर हियर एंड आई विल जस्ट ड्रैग एंड सी. ये ऐसा हो जाएगा अगर मैं ब्लैक लाइन के पार ले जाऊंगा. सो आई विल गेट समथिंग लाइक दैट which is not appropriate, neither it is a good design. So right now it will work something like that. और यहाँ पे मैं अब इसको पूरा मोल्ड कर सकता हूँ however I want, जैसा भी मुझे ये चाहिए. if I wanted a lesser of the height I would adjust the height and I would get something like that. center से एकदम exactly center में होगा. so you won't be seeing any of the downwards thing. now as you can see ये एक तरीके का डिज़ाइन जो है वो open नहीं है. so we'll select that and we'll put something like that, right? so we can go on and click and give a curve something like that ताकि एक अच्छा evenly डिज़ाइन तैयार हो सके, right? और select that, give it something like that. सी अब इसको मूव भी कराएंगे. सो इट विल गो ऑन समथिंग लाइक दैट. सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेलेक्ट करके आइदर वी कैन, हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. जब हमारा फैक्ट जो है, इसको सेंटर पिवट कर लेते हैं बिकॉज इसका पिवट जो है वो बहुत नीचे है. पिवट इज द एक्चुअल ओरिजिन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो वी विल हैव टू मेक इट एट सेंटर सो दैट हम इसको मूव करा सकें. सो आई एम जस्ट मूविंग इट डाउन. और ये एज अ रेफरेंस वर्क कर सकता है इस पे. सो आइदर आप उसको उसके साथ पेरेंट करोगे या उसके साथ फिक्स करोगे. सो बात अलग हो जाएगी. बट व्हाट आई विल बी डूइंग इट, मैं क्या करूँगा बेसिकली, let's just go and put a center pivot over here and give it somewhat like that. सो लॉफ्ट का काम ये रहता है. अब इनको क्या करो, इनको हाइड कर दो. हाइड करने के लिए दोनों को सेलेक्ट करो और कंट्रोल एच दबाओ. कंट्रोल एच दबाओगे सो आपके दोनों जो कर्व्स थे वो हाइड हो जाएंगे. और इनको अगर आपको देखना है तो यू विल हैव टू क्लिक ओवर ऑन दिस पोर्शन विच इज़ कॉल्ड पैनल लेआउट. इस पैनल लेआउट में आपको आउटलाइनर ऑप्शन भी मिलता है. आउटलाइनर बेसिकली क्या होता है, इट्स अ लिस्ट वेयर वॉट एवर इज इनसाइड ऑफ दिस व्यू पोर्ट, आइदर इट इज हिडन, आइदर इट इज नॉट हिडन, एवरीथिंग कैन बी शोन ओवर हियर, राइट? सारी चीज यहाँ पे सर आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही है, म्यूट है क्या? नहीं, ऑलराइट, म्यूट था. तो पहले बता देते ना, जब घूम रहा था तब समझे नहीं. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये शेप बनाना समझ में आया था वैभव श्री? यस सर, कर्व बताया आया सर. कर्व बस आया था, ओके. बेसिकली क्या था पॉइंट, एक और हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे एंड दैट विल बी क्लियर एवरीथिंग. व्हाट आई विल डू, मैं इस सेंटर पॉइंट को ले रहा हूँ, ठीक है? ये जो लाइन है इसको हम सेंटर पॉइंट मानेंगे और मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ. देन आई विल बी क्लिकिंग ओवर हियर, देन आई विल बी क्लिकिंग ओवर हियर. तो कैसा शेप, कैसा कैसा कर्व बनाएंगे तो कैसा शेप मिलेगा रिवॉल्व करने के बाद? हाँ, वो
मायने रख, रिवॉल्व एक्चुअली करता क्या है, उसको रोटेट कर देता है, पूरे डिज़ाइन को, पूरे इसको ना फाइबर में कन्वर्ट करके रोटेट कर देगा। सो अगर आप इसका रोटेशन करोगे चारों तरफ तो क्या होगा, एक सिगार जैसा व्यू बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसका रोटेशन करूंगा, और अगर मेरे को इसको एडिट करना है सो आई विल हैव टू क्लिक, राइट क्लिक उसके ऊपर और कंट्रोल वर्टेक्स पे जाएंगे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे बेजियर सेलेक्ट करके रखा है, ये जो टूल सेटिंग्स है इसमें देखो 3 बेजियर सेलेक्ट करके रखा है, इसी कारण से ये मेरे को क्या करेगा, बेजियर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो इट विल प्रोवाइड मी बेजियर्स। सो राइट क्लिक करेंगे और कंट्रोल वर्टेक्स में जाके इसको एडजस्ट करेंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट इट ओवर हियर, इसको थोड़ा सा हम सीधा रखेंगे एंड देन इसको भी सीधा रखेंगे एंड देन इसको भी सीधा रखेंगे एंड देन लेट्स जस्ट मूव इट अराउंड हियर और इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं ताकि हमको सामने कुछ एक पोर्शन पे जगह मिले जहाँ से हम अपना बॉल पॉइंट पेन वगैरह वहाँ से निकाल सकें। सो नाउ if I select this one and then go to revolve, यहाँ पे revolve ऑप्शन है, click on the revolve and you can see कि how does it turned out. Now as you can see कि डिज़ाइन जो है वो किस तरीके से नज़र आ रहा है। अब हमको करना क्या है, बेसिकली हमको इसको ड्रैग करना है in order to get the, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्चुअली में ये पूरा ब्लैक कलर का ऑप्शन बन रहा है। सो इसको बस हमें स्केल करना है नेगेटिव डायरेक्शन पे, okay, it actually behaves on this point. ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव स्केल कर देंगे x पे -1। अगर कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम होता है तो -1 पे x स्केल कर दो तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का फुल साइज। सो नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ड्रॉ, पुट इट समवेयर हियर। अब क्या है, पॉइंट इसका वेट देख रहे हो नीचे आ रहा है, इसको पिवट बोलते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट इसका पिवट जो है ना वो ऑब्जेक्ट के नीचे आ रहा है, तो मुझे इसको जस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर मॉडिफाई एंड सेंटर पिवट। मॉडिफाई करेंगे, सेंटर पिवट पे जाएंगे, ठीक है, और इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री डायरेक्शन पे। एडजस्ट करेंगे, we'll do something like that। कंट्रोल वर्टेक्स में जाएंगे, आइदर हम इसको यहाँ से भी मॉडल कर सकते हैं और या फिर वी कैन गो ऑन ओवर हियर एंड वी कैन मॉडल दैट ओवर हियर। यहाँ से भी हम चेंजेस कर सकते हैं, जो भी चेंज यहाँ करेंगे वो आपके ऑब्जेक्ट में भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट शो यू दिस, ठीक है, और जो भी चेंजेस हम यहाँ करेंगे देख रहे हो हमारे ऑब्जेक्ट में होगा। तो ये रेफरेंस इमेज हो जाती है एक तरीके से हमारा कर्व जो है मॉडल का। ऐसे ही हमने ये सारे भी बनाए हैं, तो हमें इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। विल हैव टू सेलेक्ट दिस एंड इसको हाइड करना है, तो कंट्रोल H।
taking image, what's the point? All right, so यहाँ पे हम थोड़ा सा बॉल पॉइंट पेन बनाने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो विल सेलेक्ट इट लाइक दैट और बॉल पॉइंट बनाएंगे. इसको रोटेट करेंगे -90 डिग्री और इसको स्केल करेंगे -y डिग्री पे. किसी भी एक एक्सेस पे अगर हम लोग स्केल करेंगे तो इट विल टर्न आउट समथिंग लाइक दैट. तो साइज अगर डिफर है तो 0.259 पे ही माइनस कर दो. सो इट विल एक्चुअली टर्न समथिंग लाइक दैट और फिर आप इसका रोटेशन जो है वो 0 कर दो. -90 छोटी से छोटी डिटेल भी मायने रखेगी. सो अगर कैप बनाना है सो आई कुड यूज इट एज अ कैप. Sorry, either I could use it as a cap or either I would use it as a अब देख रहे हो ये आपको दिख रहा होगा कि ये इस एंगल में आगे बढ़ना चाहिए यानी एक्स और वाई एंगल में आगे बढ़ना चाहिए. आइदर मैं यहाँ से पकड़ के इसको आगे बढ़ा सकता हूँ बट क्या हो रहा है कि वो एक्यूरेटली आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसमें दिक्कत होगी. तो कई बार आप क्या कर सकते हो इसमें व्यू चेंज कर सकते हो. व्यू चेंज करने के लिए यू जस्ट हैव टू क्लिक डबल क्लिक ऑन दी मूव टूल. जो भी टूल पे आपको व्यू चेंज करना है या गिज्मो को अकॉर्डिंगली डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है आपको बस डबल क्लिक करना है आपके मूव पे और आपका जो गिज्मो है ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो जिसमें मूव हो सकता है ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पे देखो मूव एक्सिस लिखा हुआ है. इसको चेंज करो ऑब्जेक्ट करोगे तो आप देखो उसी डायरेक्शन पे आपको आपका गिज्मो मिल जाएगा जिस डायरेक्शन पे ये सेट है. राइट, जस्ट गाइस गिव मी वन मोमेंट. So now we'll create a somewhat like this और इसको ड्रैग करके हम छोटा कर देंगे ताकि पेन के तौर पे जो निब होती है उसके जैसा दिखे. डिटेलिंग्स बहुत मायने रखती हैं जब मॉडलिंग करने जाएं. ठीक है, और उसी एक्सेस में हमने इसको रोटेट किया है तो अब क्या होगा ना आपका जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका गिज्मो सेट होता जाएगा. F दबाइए सो यू कैन सी. और कई बार क्या होता है देखिए ऑब्जेक्ट ज़्यादा छोटा हो जाता है तो आप एकदम पास चले जाते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है. सो आप क्या कर सकते हैं राइट क्लिक करिए ऑल्ट दबा के तो आप इसका जूम सेट कर सकते हैं. So now I'll just click and drag it over here. ठीक है, और मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे.
यस सर। हाँ मैं हूँ सर, अभी तो मैं वो सब पोस्टर वगैरह भी बनाऊंगा, तो अजय है। हाँ अच्छे मिलेगा उसको, बस वही कि बोलना कि जब तक वो नहीं आया तो फिर बंद करके आएगा वहाँ। हाँ सर, नहीं आई विल बी देयर सर, हाँ। तो मैं नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेट मी देयर व्हेन ही इज कमिंग अप ना, दरवाजा पर बता देता हूँ उसको। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अभी तो फिलहाल हमने ये क्रिएट कर लिया है, लेट्स सी। आज के लिए यहीं तक करते हैं, ठीक है? काफ़ी होगा? व्हाट डू यू गाइस से? तो ट्राई करें। राइट, इसको अभी पहले ट्राई करते हैं, देन फिर हम लोग अदर लॉफ्ट और ये सब चीज़ों पे जाएंगे, ठीक है? यस सर। ओके, सो यहाँ तक बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग टेक्सचरिंग वगैरह भी करेंगे इसकी, बट नॉट नाउ। इसको सेव करके रख लेंगे, आगे फिर देखेंगे क्लासेस में हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे। ओके ओके, ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय 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 बाय।